रेशेदार ख़तरनाक सी बूटियाँ। बिस्मिल्लाह। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी निहारी बनाएंगे इंस्टेंट पॉट में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। आज हम इंस्टेंट पॉट में बनाएंगे। वैसे मैंने बहुत तरह की निहारी बनाई है, चिकन निहारी बनाई है, प्रेशर कुकर की बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, फास्ट है, बहुत यमी है। बल्कि अभी से सोच के मुंह में पानी आ रहा है। हमारी फेवरेट है निहारी। तो इंस्टेंट पॉट को मैंने सॉटे मोड पे ऑन कर दिया था, जैसे चूल्हा ऑन कर देते हैं ना, इस तरह से। इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 कप तेल। अगर आपको कम डालना है तो फील फ्री कम डालें, लेकिन निहारी जैसी चीज़ में तेल कम नहीं होता है, लेकिन फील फ्री। तो बस इसमें अब हम डाल देंगे अपना मीट। तो यहाँ मेरा है मटन का शैंक। आप कोई भी ले सकते हैं, फील फ्री, आपकी मर्ज़ी से। तो ये 3 पाउंड है, ये नहीं 1.5 किलो के आसपास। तो बड़े बड़े पीसेस हैं, इसको डाल देंगे। तो इसे अब हम फ्राई करेंगे, 2 मिनट बाद चलाना शुरू करेंगे। और यहाँ एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें हम अपने निहारी के मसाले थोड़े से रोस्ट करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून भर के गोल धनिया, लोडेड है सब। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन, 2-3 छोटे छोटे तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ, छोटा टुकड़ा 2 जायफल, 3 पीपली, 1 जावित्री का फूल, 10-12 लौंगे, 4-6 छोटी इलायचियाँ और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत। तो इनको डालेंगे पैन में। फ्लेम हमने रखी है मीडियम लो। और अब गोश्त को देख लेते हैं। इसको हिला लिया है और गोश्त को हिला देते हैं। सबकी साइड चेंज कर दिए। तो हमारी यहाँ की फेवरेट चीज़ जो है वो है निहारी, अच्छी निहारी। आप लोगों की क्या फेवरेट है बताएं। मेरी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करेंगे। इसे अब निकाल लेते हैं। और अब सेम पैन में हम आटा भून लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 8 टेबलस्पून गेहूं का आटा, यानी आधा कप, और 8 टेबलस्पून बेसन। इनको मिला के भून लेंगे। तो यूजुअली मैं निहारी जब बनाती हूँ तो उसमें मैं मैदा डालती हूँ और कभी सिर्फ गेहूं का आटा। इसमें तो मैंने बेसन और गेहूं का आटा मिक्स करके डाला है। अगर किसी को बेसन से एलर्जी हो तो सिर्फ व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा ले सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ किसी को एलर्जी नहीं है और ये थोड़ा हेल्दी ऑप्शन है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा अलग होता है, तो मैंने इस मरतबा ये पिक किया है। चले गोश्त को देख लेते हैं। बाज़ लोग तो सिर्फ बेसन भी डालते हैं और कुछ लोग कॉर्न स्टार्च डालते हैं, जो कि वो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए कि उसका टेक्सचर अच्छा नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली ग्लूटेन फ्री हो जाता है। तो फील फ्री, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। तो बस इन्हें हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम लो पे। तो यहाँ हमारे मसाले भी थोड़े ठंडे हो गए। तो चलें इसे पीस लेते हैं और आटे को देखते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले तेज़ पत्ता डाल देंगे, थोड़ा तोड़ के।
और ये मसाले थोड़े थोड़े डाल के बारीक सा मसाला पीसेंगे। अभी इतना डाल देते हैं। इसको खोलते हैं। सेम इसी तरह से जो बचा हुआ है वो भी पीस लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टेबलस्पून नमक और इसको साथ पीस लेंगे। चले आटे का चूल्हा बंद कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेगुलर चिली पाउडर, 2 टीस्पून सूंठ और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टेबलस्पून नमक मोर, ताकि एक साथ सारी चीज़ें पिस जाए। और एक चीज़ और डाल देंगे सिट्रिक एसिड, 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। और अब ये पिछला मसाला और अभी का मसाला मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया निहारी मसाला। इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो अब ये हम डाल देंगे 75% अपने गोश्त में। गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा फ्राई हो गया है। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास पानी और इसको मिक्स करेंगे। तो चले इसमें अब हम 4 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और इसकी भुनाई करेंगे। 5 मिनट के आसपास हो गए हैं हमारे गोश्त की भुनाई होते हुए। तो अब इसमें हम डाल देंगे 6 कप पानी। तो ये मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी और ये 2 कप यहाँ। तो ये 6 कप चला गया हमारा पानी। अब इसमें हम डालेंगे नलियाँ। तो ये मेरे पास है 3 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास। तो जितना गोश्त था इतनी नलियाँ ली है। तो ये डालेंगे, इससे बड़ी फ्लेवरफुल सी बनेगी। तो ये डाल देते हैं। और अब इसके ऊपर डाल देंगे अराउंड 1.5 कप पानी। चलिए अब इसको कवर करते हैं और प्रेशर कुक का मोड ऑन करते हैं और इसको टाइमर सेट करते हैं 45 मिनट्स। तो प्रेशर डेवलप होने के 45 मिनट्स के बाद मिलते हैं। 45 मिनट्स हो गए हैं, वेंट कर लेते हैं। टाइम जो है हमारा पूरा हो गया। यहाँ हमारा वेट डाउन हो चुका है। तो चले खोलते हैं बड़ी एहतियात से, अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक आई ऑलवेज से कि ऐसा कभी खुद की तरफ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ देखिए ऑयल सरफेस पे आ गया है। आमतौर पे जब हम नलियाँ डालते हैं ना, जब आपको ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आटा डालेंगे ना तब भी धीमी आंच पे रखेंगे तो ऑयल इवेंचुअली ऊपर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी को ज़्यादा पसंद रोगन होता है, किसी को कम पसंद होता है, तो थोड़ा निकाल लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा ही है।
तो ये ऊपर से हम निकाल लेंगे। चलिए, इतना निकाल लिया हमने। तो एक्चुअली तो हमने 1 कप ऑयल डाला था, 1 कप तो निकाल लिया, ठीक है। लेकिन वो जो बोन मैरो डाला है ना, उसका फैट जो होता है वो बड़ा काम आता है। तो अब सबसे पहले हम जो है नलियाँ निकाल लेंगे। अब हम बोटियों को भी सेपरेट कर लेते हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह। जैसे बाज़ार में हम निहारी लेने जाते हैं या खाने जाते हैं तो कैसा होता है, एक तरफ जो होता है वो नली रखी हुई होती है जिसको खानी हो डाल देते हैं, बोटियां अलग होती है ताकि वो अपनी मर्ज़ी से पिक करके दे दें, ग्रेवी जो है वो अलग होती है और तरी जो है, रोगन जो है वो अलग होता है। तो अब हम बोटियों को निकाल लेते हैं। देखिए कितनी खुश है, ये देखिए कैसी टेंडर है, ये देखिए मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चले, अब सब निकल गया है इसमें से। दोबारा चूल्हे को ऑन करते हैं, यानी हमारे इंस्टेंट पॉट को ऑन करते हैं। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। यहाँ देखिए उबाल आ गया है हमारी ग्रेवी में। तो सबसे पहले ये लेफ़्ट ओवर जो हमने मसाला बना के रखा था ये डाल देंगे, इससे बड़ी शानदार सी खुशबू आ जाएगी। हिला लेंगे। और अब गाढ़ा करने के लिए जो हमने आटे भून के रखे थे वो उसको घोल लेंगे पानी में। तो यहाँ हमने लिया है 3 कप पानी, इसमें ये डाल के और इसको घोल लेंगे। अब आपके ऊपर है आटा आपको कितना डालना है, कम डालना है तो कम डालें, ज़्यादा डालना तो ज़्यादा। और इसको हम थोड़ा फेंट लेंगे ताकि लम्प फ्री घोल बन जाए। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडिंग जार में भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से कर लें। अभी मैं और डालूंगी और करूंगी, लेकिन एक साथ करेंगे तो फिर गुठलियाँ पड़ जाएगी। और अब अच्छे से घोल लेंगे। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इतना रनी है, तो अब इसे कवर करके कुक होने देंगे। निहारी के शोरबे को कुक होते हुए 20 मिनट्स हो गए और अब वो टाइमर ऑफ हो गया है। तो ये देखें अच्छे से बन गया है। तो सबसे पहले प्लेटिंग करते हैं। तो ये बोटी डालेंगे, एक प्लेट बनाऊंगी आप लोग के लिए। उसके अंदर गरम गरम शोरबा डालेंगे निहारी वाले की तरह ही। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता तरी आना शुरू हो गई ना, तो ये रखे रहेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद इसमें डालेंगे नली, ये देखिए इस तरह से। ये इसके पैसे ज़्यादा होते हैं। अब आप लोगों के साथ तो मैं चार्ज नहीं करूँगी, मोहब्बत इतनी है। फिर उसके बाद जाएगा रोगन,
इसको फैला लेते हैं थोड़ा। और अब डालेंगे इसमें जूलियन अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और नींबू, और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। ख़तरनाक लग रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ, तो ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कि लग कैसा रहा। देखिए रेशेदार ख़तरनाक सी बूटियाँ। ये देखें शोरबा, देखें शोरबा। बिस्मिल्लाह। कातिलाना ख़तरनाक। ट्रस्ट मी, बेस्ट से बेस्ट निहारी से भी ये बेस्ट है। आप लोगों के लिए वाइट ख़तरनाक सा एक बनता ही है, मैं नहीं लूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे भर भर के लूँगी, भर भर के। ये देखें। और ये नली भी। ये देखें, निहारी इस तरह से मैसी वे में खाने अच्छा लगता है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट थिंग है, और ऐसी बनी है तबंग। और ये जो सेपरेट रखा है ना, इससे क्या है, सब खुश हो जाएंगे। अपनी मर्ज़ी से रोगन डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से बोटी डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से शोरबा डालेंगे, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। पागल शागल ना हो तो ये मेरी गारंटी है, पागल होना बनता है इसमें। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।